हेलो, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो आप लोग के लिए लेकर के आ चुके हैं बिहार आईटीआई एंट्रेंस एग्जाम 2021 का जो है इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे। इसमें हम जो है 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो कि सामान्य ज्ञान के रहने वाला है। ठीक है, तो चलिए फटाफट जो है क्वेश्चन और आंसर देखेंगे। आप सभी देख लीजिए जो किस तरीके के प्रश्न जो है पूछे गए थे 2021 में, और 2026 में भी हो सकता है इससे जो है दो चार क्वेश्चन लड़ेंगे। ठीक है, तो चलिए फटाफट जो है वीडियो को एंड तक देखिएगा। अच्छा लगे तो एक छोटा सा लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार होंगे सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइएगा, जिससे कि पल पल के अपडेट आईटीआई से संबंधित आपको मिलता रहेगा। ओके, तो आप सभी देख सकते हैं यहाँ पर जो है सामान्य ज्ञान के प्रथम प्रश्न। निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? पीपल है, आम है, बरगद है या अशोक है? तो अपना भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? तो बरगद याद रखिएगा आप सभी। ठीक है, उसके बाद चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। झूलन गोस्वामी को निम्न में से किस खेल में जो है अवार्ड दिया गया? तो झूलन गोस्वामी को जो है किस खेल में जो है अवार्ड दिया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा क्रिकेट। ठीक है, तो क्रिकेट में जो है इनको अवार्ड दिया गया है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया था आप सभी का 2021 में जो है भारत के प्रथम महिला फिल्म अभिनेत्री जिन्हें प्रथम फिल्म फेयर पुरस्कार से नवाजा गया था, तो किन्हें जो है नवाजा गया था? तो मीना कुमारी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और इन्हें जो है कब नवाजा गया था? तो 1954 में। ये भी याद रखिएगा आप सभी। चलिए उसका नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर पूछा गया है मेडवेट जो है था, तो मेडवेट क्या था? तो यह एक उत्पादक कर था। ठीक है, तो यहाँ पर उत्पादक कर यानी कि ये ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया प्रसिद्ध खजुराहो की गुफाएं स्थित है। तो ये जो खजुराहो की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश में जो है यह स्थित है। ये ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए यहाँ पर पूछा गया बांग्लादेश का जन्म हुआ था, यानी कि बांग्लादेश का जो है जन्म कब हुआ था? तो ये जो है पश्चिमी पाकिस्तान के तत्कालीन सरकार के अन्याय के विरोध में जो है 1971 में भारत के सहयोग से एक जो है रक्त रंजित युद्ध के बाद जो है स्वाधीन राष्ट्र बांग्लादेश का जो है उद्भव हुआ। ठीक है, तो याद रखिए क्या हो जाएगा राइट आंसर? बी ऑप्शन 1971। ठीक है, चलिए उसका नेक्स्ट। निम्न में से किस महान व्यक्ति को बाबूजी उपनाम से पुकारा जाता है? तो किस महान व्यक्ति को जो पुकारा जाता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा जगजीवन राम जी को। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन ही। ठीक है, चलिए उसका बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया है सर्वप्रथम बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो सर्वप्रथम जो है बैंकों का राष्ट्रीयकरण यह जो है कब हुआ था? तो 1969 में जो है हुआ था। ये याद रखिएगा आप सभी। ठीक है, और देखिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर से ज़रूर हमारे संपर्क में आ जाइएगा, क्योंकि इसमें काफ़ी चेंजेस आते रहेंगे। अभी जो है आपको लंबा प्रोसेस है। ठीक है, अभी तो आप लोग एग्ज़ाम देंगे। ठीक है, एग्ज़ाम देंगे, उसके बाद रैंक कार्ड जारी होगा। रैंक कार्ड जारी होगा, उसके बाद क्या होगा? तो आप लोग का फिर चॉइस फिलिंग होगा। ठीक है, और चॉइस फिलिंग होगा, उसके बाद आप लोग का फिर से जो है रिजल्ट निकाला जाएगा। उसके बाद जो है अलॉटमेंट ऑर्डर जारी किया जाएगा। फिर अलॉटमेंट ऑर्डर लेकर के आपको जाना होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होगा। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के बाद आपको कॉलेज में जाना होगा। फिर कॉलेज में जा कर के एडमिशन होगा। तो ये सब जो है प्रक्रिया होगा, तो आप लोग को हम चैनल पर जो है बताते रहेंगे। इसलिए जो आप लोग हमारे चैनल से जुड़ जाइएगा अभी ही, क्योंकि काफ़ी चेंजेस आते रहते हैं इसलिए। ठीक है, बाद में हो सके आपके पास जब भी हमारा चैनल पहुंचता है तो हमसे जुड़ के रहिएगा आप सभी। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। पूछा गया था बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने जो है प्रारंभ की? तो ये जो है किसने प्रारंभ की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, चलिए उसका नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया था हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत में कौन आया था? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में जो भारत में हैंसांग आए थे। ओके, ये क्वेश्चन काफ़ी बार जो है पूछा गया है। लेगून क्या है? तो लेगून जो है यह क्या है? तो ये जो है छिछला झील है। ठीक है, यानी कि बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया सर्वप्रथम किस देश ने महिलाओं को मतदान करने की अधिकार जो है प्रदान किया। तो किस देश ने जो है महिलाओं को किया था, तो न्यूजीलैंड, याद रखिएगा आप सभी, ठीक है, मतदान प्रदान करने का। उसके बाद यहाँ पर पूछा गया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो आप लोग तो ये प्रश्न काफ़ी बार देखे होंगे, एशिया महाद्वीप जो है सबसे बड़ा महाद्वीप है, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया है भारत के महान योद्धा पृथ्वीराज चौहान की हत्या किसने की। तो पृथ्वीराज चौहान की हत्या किसने की थी, तो मोहम्मद गौरी ने की थी, ठीक है। चलिए उसका नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है निम्नलिखित में से किस राज्य में जलोढ़ मिट्टी नहीं पाई जाती है। तो जलोढ़ मिट्टी जो है यह नहीं पाई जाती है, तमिलनाडु में जो है यह नहीं पाया जाता है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच की अवधि क्या है। तो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच की जो है अवधि होता है 70 मिनट, यानी कि बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट भारत के संविधान में कितनी भाषाओं को जो है मान्यता दी गई है। तो भारत के संविधान यानी कि हमारे संविधान में जो है कितनी भाषा को मान्यता दी गई है, तो 22 भाषा को जो है मान्यता दिया गया है, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया भारत के उपराष्ट्रपति किसका पदेन जो है सभापति सभापति होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 18 का जो है राइट आंसर आप सभी का सी ऑप्शन हो जाएगा, राज्यसभा, ठीक है। चलिए उसका नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की। तो आज़ाद हिंद फौज की जो है स्थापना वह किसने किए थे, तो सुभाष चंद्र बोस जी ने, यानी कि बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसका नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है किस राज्य की राजा की हत्या बाबर की सेना के द्वारा की गई थी। तो बाबर की सेना के द्वारा जो है हत्या किया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंदेरी दुर्ग, ठीक है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है भारत के मध्य प्रदेश राज्य के शहर उज्जैन का पुराना नाम क्या था। तो पुराना नाम जो है वह क्या था, तो अवंतिका, याद रखिएगा आप सभी, ठीक है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया निम्नलिखित में से किसका उत्पादन श्रीलंका में सर्वाधिक मात्रा में होता है। तो श्रीलंका में जो है उत्पादन सर्वाधिक मात्रा में होता है वह क्या चीज़ है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का सी ऑप्शन, चाय का जो है उत्पादन श्रीलंका में सबसे अधिक होता है। चलिए उसका नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया है किस तिथि को पृथ्वी सूर्य के जो है काफ़ी नज़दीक होती है। तो किस तिथि को जो सूर्य के नज़दीक होता है पृथ्वी, तो यहाँ पर राइट आंसर इसका जो है हो जाएगा आप सभी का डी ऑप्शन 3 जनवरी को, है ना। चलिए उसका नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है निम्न में से कौन सा शहर सतलुज नदी के किनारे बसा हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का फिरोजपुर, ठीक है, सी ऑप्शन, ओके। चलिए उसका नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं पृथ्वी यानी कि भूमि महासागरों से कितने प्रतिशत घिरी हुई है। तो कितना प्रतिशत जो है यह घिरा हुआ है, तो ये तो आप लोग को पता ही होगा 71% जो है यह घिरा हुआ है, ठीक है। चलिए उसका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है नोबेल पुरस्कार कब दिया जाता है। तो नोबेल पुरस्कार जो है वह कब दिया जाता है, तो यहाँ पर 10 दिसंबर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसका नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है स्वर्ण मंदिर का निर्माण किस किनके शासन काल में हुआ। तो स्वर्ण मंदिर जो है उसका निर्माण किसके शासन काल में हुआ था, तो अकबर के शासन काल में हुआ था। उसके बाद चलिए यहाँ पर पूछा गया सिल्वर क्रांति का संबंध है, और क्रांति से संबंधित तो 100% जो है आप लोग याद ही रखिएगा, जो आएगा ही आएगा क्वेश्चन, ठीक है। इसका जो है स्पेशल वीडियो हम प्रोवाइड करा दिए हैं पहले ही, ओके। तो जो रेगुलर देख रहे होंगे छात्र उनको तो पता होगा, और जो बाद में आए होंगे हो सकता है उनको पता नहीं होगा, इसलिए आप लोग चैनल पे विजिट करके देख लीजिएगा, ठीक है। और सब्सक्राइब करने से कुछ जाता नहीं है, लेकिन आपको बेनिफिट मिल जाएगा, हमारा कोई प्रॉफिट और लॉस नहीं है। सब्सक्राइब कीजिए चाहे नहीं कीजिए, लेकिन यही है सब्सक्राइब करिएगा तो हमें लगेगा नहीं चलो हमारा फैमिली जो है बड़ा हो रहा है, यूट्यूब फैमिली, ओके। चलिए आप पे निर्भर करता है आप क्या करेंगे, ओके। सिल्वर क्रांति का जो है संबंध किससे है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंडा से, ठीक है। चलिए उसका नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया निम्नलिखित में से
लीमा किसकी राजधानी है? तो लीमा जो है किसकी राजधानी है? तो बी ऑप्शन पेरू। ठीक है, पेरू याद रखिएगा, है ना। चलिए उसका नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है, भारत में सर्वप्रथम डाक टिकट की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत में जो है सबसे पहले डाक टिकट जो है वह शुरुआत कब हुआ था? तो 1852 में जो है इसका शुरुआत हुआ था डाक टिकट का, है ना। ये ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले यह बताया था कि पृथ्वी गोल है? सबसे पहले जो है किसने बताया था कि पृथ्वी गोल है? ठीक है, तो ये जो है अरस्तु जी ने जो है बताए थे। चलिए उसका नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया, बालियारिक द्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो बालियारिक द्वीप समूह जो है यह कहाँ स्थित है? तो भूमध्य सागर। ठीक है, भूमध्य सागर याद रखिएगा, ये ऑप्शन। ओके, चलिए उसका नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया आप सभी का, निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र नहीं है? ठीक है, आरक्षित क्षेत्र जो है यह नहीं है, तो यहाँ पर इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, नल्ला मलाई राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसका चलिए नेक्स्ट, चलिए यहाँ पर पूछा गया था गांध गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से किसका भाग है? तो ये जो गांधी सागर बांध जो है ये निम्नलिखित में से किसका? तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन ही राइट आंसर है। ठीक है, चंबल परियोजना का, ये ऑप्शन ही राइट आंसर है। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है, एशिया की विशाल नदी मेकांग निम्नलिखित देशों में से किस में जो है नहीं बहती है? जो किस में नहीं बहती है ये पूछा गया है यहाँ पे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मलेशिया में यह नहीं बहती है। चलिए उसका नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया आप सभी का, कुंवर सिंह 1857 विद्रोह में एक प्रमुख नायक थे, वह निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे? तो 36 का जो है राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा, बिहार से संबंधित थे ये, है ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट पर्सन देख लेते हैं। यहाँ पर पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक था? तो प्रस्तावक पूछा गया है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा एनी बेसेंट, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सक्रिय होने वाले गदर क्रांतिकारियों का आधार स्थल था? तो आधार स्थल इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा? पी ऑप्शन, उत्तरी अमेरिका जो है आधार स्थल था। उसके बाद चलिए नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है, 1931 ईस्वी में कांग्रेस के कचारी अधिवेशन में मूल अधिवेशन अधिकारों पर प्रस्ताव का प्रारूप निम्नलिखित में से किसने बनाया? तो प्रारूप जो है किसने बनाया था? तो 39 का राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो है वह बनाए थे, यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसका नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है, भारत के हिंदी साहित्य में मैला आंचल किसकी रचना है? ठीक है, तो मैला आंचल अगर आप लोग पढ़े होंगे तो राइटर से संबंधित तो आएगा ही आएगा पर्स, ये जो है VVI क्वेश्चन याद रखिएगा आप सभी, इस तरीके का प्रश्न निश्चित तौर पे आएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 40 का जो है राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा, फणीश्वर नाथ रेणु। ठीक है, चलिए उसका नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया, मृदा प्रदूषण होता है, तो मृदा प्रदूषण जो है होता है यह क्यों होता है? यहाँ पर जो है फैक्ट्री से निकलने वाले अपशिष्ट से भी होता है, कीटनाशक का उपयोग से भी होता है, अभिकीय विस्फोटक अनुसंधान के फलस्वरूप पदार्थों का जो पृथ्वी पर गिरना है, यानी कि इनमें से सभी होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, डी ऑप्शन, इनमें से सभी जो है याद रखिएगा। चलिए उसका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, द ओवल खेल मैदान कहाँ स्थित है? ठीक है, द ओवल खेल मैदान जो है यह कहाँ स्थित है? ये जो है लंदन में स्थित है। ठीक है, लंदन याद रखिएगा, है ना। चलिए उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है आप सभी का, भारत का प्रथम भारत रत्न पुरस्कार पाने वाला व्यक्ति थे, तो प्रथम जो है भारत रत्न किनको मिला था ये पूछा गया, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये लाइफ टाइम आपको याद रखना चाहिए। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को जो है मिला था, बी ऑप्शन याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट, थल सेना के सर्वोच्च अधिकारी को कहा जाता है? तो थल सेना के जो सर्वोच्च अधिकारी को क्या कहा जाता है?
तो यहाँ पर जो है राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 44 का जो है ये ऑप्शन। ठीक है, लेफ्टिनेंट जनरल बोला जाता है। ठीक है, चलिए उसका नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया आप सभी का, भारत के विदेशी मंत्री जयशंकर से पहले कौन थे? तो जयशंकर से पहले जो है यह कौन थे? तो सुषमा स्वराज। ठीक है, ये ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर पूछा गया है, निम्न में से कौन सा देश अफ्रीका महादेश में है? तो अफ्रीका महादेश में कौन सा देश है? तो नाइजीरिया जो है राइट आंसर हो जाएगा, नाइजीरिया। ठीक है, चलिए उसका नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है, वर्ष 2020 का अर्जुन पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो ये जो है किसे प्रदान किया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 47 का बी ऑप्शन, ईशांत शर्मा को जो है दिया गया था। ठीक है, चलिए उसका नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है, विश्व का प्रथम क्लोन जानवर निम्न में से है? तो प्रथम जो क्लोन जानवर कौन है? बी ऑप्शन, डॉली यानी कि भेड़ है। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट, एक फैदम में होता है, तो एक फैदम में जो है क्या कितना होता है? तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 1.829 मीटर। ठीक है, ओके, चलिए उसके बाद नेक्स्ट पर्सन देख लेते हैं। यहाँ पर पूछा गया है आप सभी का, एक वर्ष में भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम लागू हुआ, तो किस वर्ष जो है यहाँ पर लागू हुआ था? 50 का जो है राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का सी ऑप्शन, 1972 में जो है लागू हुआ था। ठीक है, भारत में वन्यजीव संरक्षण। ओके, तो चलिए आप लोग जो है इतना देर वीडियो देखें तो एक छोटा सा लाइक बनता है, आप अपने लिए लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, और आप लोग अगर इतना देर देखे हैं तो आपका सेंटर कहाँ गया है ये कमेंट कर दीजिएगा हमें। और देखिए सेंटर जहाँ भी हो आप लोग अच्छे से एग्ज़ाम दे दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद इंतज़ार कीजिएगा, रैंक कार्ड जारी होगा, उसके बाद जो है सारा प्रक्रिया जो है कंप्लीट होगा, लेकिन उससे पहले जो हम वीडियो प्रोवाइड कराते रहेंगे उसको देखते चलिएगा। ठीक है, क्योंकि 10 से 15 मिनट जो है आप 24 घंटे में से हमें दीजिएगा तो हम आपको सही और सटीक जानकारी देते चलेंगे। इस चीज़ को जो है आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो चलिए फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।